वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज मैं आपको गुरु नानक जी की चौथी चौथ श्री गुरु रामदास जी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, सेवा से भरा हुआ है और मानव कल्याण से भरा हुआ है। तो आइए मिलकर श्री गुरु रामदास जी के चरणों में शीश झुकाएं और उनके जीवन में से खुद के जीवन को रोशन करें। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश यानी जन्म लाहौर शहर में सितंबर 1534 में हुआ। लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है। उनके माता जी का नाम माता दया कौर जी था और पिताजी का नाम हरिदास था, जो कि एक छोटी दुकान चलाकर घर का गुजारा करते थे। वह एक ईमानदार और मेहनती परिवार था। संगत जी, आपको पता होगा कि गुरु रामदास जी के बचपन का नाम भाई जेठा था। पंजाबी में जेठा का अर्थ होता है जो घर में पहली संतान हो, उसे जेठा कहते हैं। तो गुरु रामदास जी घर में पहला बच्चा था, इसलिए उन्हें जेठा जेठा कहकर सभी गांव वाले पुकारते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि भाई जेठा जी अभी केवल 7 साल के थे जब उनके माता पिता एक एक करके एक ही साल के अंदर रब को प्यारे हो गए और भाई जेठा यानी गुरु रामदास जी छोटी सी उम्र में ही यतीम हो गए। ना कोई बड़ा भाई था, ना बहन थी और घर में भी गरीबी थी, कोई संभालने वाला भी ना मिला। भाई जेठा जी की नानी जो अभी जिंदा थी, बुजुर्ग थी, वह उसे अपने साथ लाहौर से बासर के ले आई। संगत जी, बासर के अमृतसर में पड़ता है, लेकिन उस वक्त जो अमृतसर अभी शहर है वो अभी नहीं बना था। उसकी नींव भी आगे जाकर श्री गुरु रामदास जी ने रखी थी, लेकिन इस वक्त वह अमृतसर शहर नहीं था, केवल एक बासर के गांव था। वहां पर अपनी नानी जी के साथ वहां पहुंचे। बासर के गांव की एक और खासियत है कि वह श्री गुरु अमरदास जी का जन्म स्थान है। गुरु अमरदास जी जो कि अभी गुरु नहीं बने थे, वह दूसरे गुरु जो कि श्री गुरु अंगद जी हैं, उनकी सेवा करते थे, उनकी आज्ञा में रहते थे। तो गुरु अमरदास जी को भी जब इस घटना का पता चला तो वह भी छोटे बच्चे भाई जेठा जी से मिलने आए और उन्हें दिलासा दिया और हर तरह की सहायता करने का भी इकरार किया। भाई जेठा जी ने नानी जी से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन थे, तो नानी जी ने कहा कि ये बुजुर्ग अमरदास हैं, जो खडूर साहब में एक नगर बसा रहे हैं, वहां काम करते हैं, वहां अपने गुरु के पास रहते हैं। वह कभी कभार गांव में आते हैं। इनके यहाँ पैदा होने से पूरे गांव में चहल पहल बनी रहती है। ये हमारे गांव के बहुत ही खास हैं। भाई जेठा जी ने पूरी कहानी को बहुत ही प्यार से सुना। संगत जी, अब गांव में तो आ गए, लेकिन घर में कमाई का कोई साधन न था। तो नानी जी ने उस छोटे बच्चे से कहा कि अगर तुम थोड़ा वक्त काम करो तो हम दोनों का गुजारा बहुत ही अच्छा चल सकता है। तो भाई जेठा जी ने कहा कि जैसे आप कहें नानी जी, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, मुझे इसमें खुशी मिलेगी। तो नानी भाई जेठा जी को चने उबाल कर देती और भाई जेठा जी उसे गली गली गांव गांव जाकर बेचता और दोनों का गुजारा इस तरह चलने लगा। जब कभी गुरु अमरदास जी उसे देखते तो बहुत खुश होते थे कि इस छोटे से बच्चे ने कैसे पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लिया।